नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस कार्यक्रम में हम आपको दिन भर में जो बड़ी ख़बरें होती हैं इंटरनेशनल, वो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। इस वक्त एक बड़ी ख़बर यमन से है। यमन के हूथियों ने सऊदी अरब के एयरबेस पर एक बड़ा और कामयाब हमला करने का दावा किया है। साथ ही खबर है कि यमन के मारिब सूबे में सऊदी अलायंस का एक सीनियर कमांडर और दसियों सऊदी एजेंट भी मारे गए हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो हमें हूथियों के ज़रिए चलाए जा रहे अल मसीरा टेलीविज़न चैनल से आज ही मिली है। यमन की फ़ौज के स्पोक्स पर्सन याहिया सरी ने आज सुबह तड़के ऐलान किया कि यमनी फ़ौज और हूती फोर्सेस ने सऊदी अरब के खमीस मशीत इलाके में मौजूद सऊदी फ़ौजी अलायंस के सबसे अहम एयरबेस मलिक खालिद को कासिफ K-2 नाम के ड्रोन जहाज़ों से निशाना बनाया है। सऊदी अरब के हमलों की जवाबी कार्रवाई में ड्रोन जहाज़ों ने सटीक तरीके से अपने निशानों पर कामयाब तरीके से हमले किए हैं। इस बीच ये भी खबर मिली है कि सना के नॉर्थ ईस्ट में मारिब सूबे में यमनी फ़ौज और हुती अंसारुल्लाह के साथ हुई झड़प में सऊदी अलायंस का एक सीनियर कमांडर और टेररिस्ट ग्रुप दाइश का एक सरगना मारा गया है। मालूमात के मुताबिक सऊदी फ़ौजी अलायंस का ब्रिगेडियर जनरल साले दरहम अल रेमादी और यमन में टेररिस्ट ग्रुप दाइश के खुफिया डिपार्टमेंट का डिप्टी चीफ सैफ सनआनी मारिब सूबे में फ़ौजी कार्रवाई के दौरान मारे गए हैं। आपको याद दिला दूं कि मारिब एक आखिरी वो इलाका है जो प्रो सऊदी फोर्सेस के हाथ में सनआ के नज़दीक नॉर्थ का सबसे अहम ठिकाना, आखिरी ठिकाना बाकी था। इस पर पिछले कई हफ्तों से जंग जारी है। हूथियों के और सऊदी अरब की सपोर्ट वाले जो ग्रुप्स हैं, ख़ास तौर पर अब्द रब्बू मंसूर हादी जिसको वो हुकूमत में वापस लाना चाहते हैं, उनका वहाँ पर कब्ज़ा था और अब वो कब्ज़ा बहुत ही कमज़ोर हो चुका है और हूथियों ने काफ़ी हद तक कामयाबी से वहाँ के काफ़ी इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है। ये उसी जगह, उसी इलाके में जंग के बारे में बताया गया है कि सऊदी अरब का एक कमांडर और दाइश, ये देखिए बहुत ही दिलचस्प है, दाइश जो ख़ुद एक ख़ास सऊदी सख्त गिर नज़रिया जिसे आमतौर पर वहाबी कहा जाता है, उसी नज़रिए के लोग हैं। वो सऊदी अरब की फ़ौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। यही तरीक़ा अमेरिका और इज़राइल का है कि वो अपनी फ़ौजें कुछ जगहों पे भेजने से पहले टेररिस्ट को भेजते हैं, जिस तरह से सीरिया और इराक़ में उन्होंने भेजा था और अब भी इराक़ में जहाँ जहाँ अमरीकी फ़ौजें हैं उसी के आसपास दाइश के हमले होते हैं, वो वहीं पाले हुए हैं। इसी बीच खबर मिली है कि साउथ यमन के अल-ज़ाले सूबे में सऊदी अरब के भाड़े के लड़ाकों के ज़रिए की जा रही एक साजिश को हूथियों ने नाकाम बना दिया है। अल मसीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यमनी फ़ौज के एक अफसर ने बताया है कि दसियों सऊदी एजेंट सैटरडे की रात साउथ यमन के अल-ज़ाले सूबे के अल-फ़ाखिर और हबिया अल-अब्दी इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे कि हूथियों ने साजिश को नाकाम बना दिया। इस फौजी कार्रवाई में दसियों सऊदी एजेंट मारे गए और ज़ख्मी हुए हैं। आपको बता दूं कि मार्च 2015 से सऊदी अरब की लीडरशिप में बने फ़ौजी अलायंस ने यमन के ख़िलाफ़ जंग शुरू की थी, जो अब तक जारी है। तकरीबन 6 साल हो गए इस जंग को, लेकिन अभी तक पूरी दुनिया के लोग खामोश बैठे हुए थे। अब तक लाखों लोग वहाँ मारे जा चुके हैं और कई मिलियन लोग बेघर हो चुके हैं। सऊदी अरब की तरफ से यमन की नाकेबंदी की वजह से वहाँ खाने और दवाइयों की कमी है, जिसकी वजह से वहाँ इंसानी क्राइसिस पैदा हो चुका है। अब कुछ महीनों से हूथियों की तरफ से ड्रोन और मिसाइल के ज़रिए सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जवाबी हमलों की वजह से सऊदी अरब में बेचैनी है और अब सऊदी अरब और उनके दोस्त मुल्क जंगबंदी की मांग कर रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब और ईरान के बीच होने वाली खुफिया बातचीत में यमन जंग ख़त्म करने के बारे में भी बात हो रही है। ये बहुत ही अहम खबर थी। हर दिन, तकरीबन हर दिन हूथियों ने जवाबी कार्रवाई में सऊदी अरब के बहुत से इलाकों को निशाना बनाया हुआ है। कल सऊदी अरब के अल अरेबिया टेलीविज़न चैनल ने खबर दी थी कि जद्दा पर एक ड्रोन की कार्रवाई जो की थी हूथियों की तरफ से, उसे कामयाब होने से रोक दिया, यानी उसे
आसमान में ही तबाह कर दिया। मिसाइल या ड्रोन उसे तबाह किया जा सकता है, लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि अमेरिका का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, पैट्रियट जिसे कहते हैं, या रडार जो अमेरिका के दिए हुए हैं, वो सब नाकाम हो चुके हैं और हूथियों की तरफ से आने वाले आमतौर पर मिसाइल और ड्रोन सटीक अपने निशानों पर हमले करने में कामयाब रहते हैं। तो ये एक बड़ी ख़बर थी, मैंने आप तक ये पहुंचाई। मेरी कोशिश रहती है कि दिन भर की जो बड़ी ख़बरें आप हों, ख़ास तौर पे मिडिल ईस्ट से, वो मैं आप तक पहुंचाता रहूं ताकि आप दुनिया के बारे में पूरी तरह से बाखबर रहें। मुझे मालूम है कि आज इलेक्शन रिज़ल्ट्स हैं और आप इलेक्शन रिज़ल्ट्स देखने में बहुत ही बिजी होंगे, लेकिन फिर भी दुनिया पर नज़र रखना ज़रूरी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।